नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार यादव। दोस्तों, आज मैं बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के देखते हुए दुःख भी हो रही है और हँसी भी आ रही है। खुशी तो नहीं कह सकते, बट दुःख भी हो रही है और हँसी भी आ रही है। भारत में इतने सारे राज्य हैं, बस कहीं भी राजनीति में इस तरह की मतलब उथल-पुथल देखने को नहीं मिलता है। आज जैसा कि सब आप सभी जानते होंगे, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा सौंप दिया है और हो सकता है शाम तक सरकार भी बन जाए। हंसी इस बात के लिए आ रही है कि मतलब अगर किसी को मतलब अपने पद से मोह सीखना है कि कुछ भी करके अपने पद पे बने रहने, तो अपने बहुत ही सीनियर से आज के युवा पीढ़ी सीख सकता है, वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी से। अपने पद पे बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन में जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस के साथ जनता ने उनको आशीर्वाद देती है और एनडीए अलायंस की बहुमत होती है और सरकार बनती है। और भाजपा अपने कमिटमेंट से उसको ये नहीं बोलेंगे, अपने कमिटमेंट से मुकरता नहीं है। हम जनता के बीच में जाया गया कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार होंगे और वो कमिटमेंट पे वो अपने ये होकर के इनकी सीटें 44 होती है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाता है बिना किसी ठोस रीजन का। केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही कह सकते हैं। सामने 2024 के चुनाव देखते हुए नीतीश कुमार सोचते हैं कि मैं एक ऑपोजिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता हूं और नरेंद्र मोदी के समतुल्य मैं ही खड़ा हो सकता हूं। ये पर्सनल उनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। इस महत्वाकांक्षा को वो बहुत माने अंदर ही अंदर बड़ा कर लेते हैं और इंडिया अलायंस से अलग होकर के आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनती है। मैं महत्वाकांक्षी इसलिए भी बोल रहा हूँ, पद के से चिपके हुए चिपकू इसलिए भी बोल रहा हूँ नीतीश कुमार जी को कि अगर इनमें थोड़ा भी ये है कि मतलब देखो यार, राजनीति है, चुनाव है, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड लोग होते हैं। आरजेडी के पास 80 सीटें हैं, लगभग 80 सीटें होकर के उसकी मुख्यमंत्री की चेहरा क्यों नहीं? अगर आप एनडीए से अलग होते हैं और बिहार के लिए एक अच्छा सोच है आपके लिए, तो ये कि युवा को क्यों नहीं मौका देते हैं? जिस पार्टी के पास 80 विधायक हैं, आपके पास 45 विधायक हैं, फिर भी अपने आप कुर्सी को नहीं छोड़ते, मुख्यमंत्री चेहरा खूब रहते हैं और फिर भी सरकार बनती है। आरजेडी को मैं बड़े बड़े लोग हैं, मत नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो अपने पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आरजेडी के साथ सरकार बनती है, बट ये इंडिया अलायंस बनाते हैं, इंडिया गठबंधन बनती है और पूरे देश में घूमते हैं और पूरा उसका गुनागणित करते हैं। ये गुनागणित बैठाने के बाद अभी फिलहाल के अशोका होटल में आप सभी जानते होंगे कि मीटिंग होती है और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इनकी तो मिर्ची वहीं से लग गई थी कि अरे, ये तो मैं पूरा देश में घूम घूम करके मैं अलायंस खड़ा किया और चेहरा कोई और बन गया। तो भाई, आप इतनी महत्वाकांक्षा 200, आप इतनी क्षेत्रीय पार्टी बिहार में अपना 243 से आप 44 सीट ही जीत पाते हैं और आप कि कैसे नहीं कह सकते एक बड़ी पार्टी का चेहरा लीड कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर देश जनता की भला चाहते तो नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते। बिहार में अभी के डेट में मैं बता दूं, जनता की भला कोई नहीं चाहता, सब अपना भला चाह रहे हैं। एक सम्राट चौधरी हैं हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो अपना पगड़ी बांधे हुए चलते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से जब तक उतारूं तब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, पगड़ी नहीं खोलूंगा। और अभी हंसी भी इस बात की आ रही है कि आज उन्हीं के साथ हमको लगता है कि डिप्टी सीएम होकर के साथ में बैठेंगे। तो ये कैसी भला है भाई? कैसे गरीबों की भला चाह रहे हैं? ये कैसा है?
कहीं भी ऐसा होता है कि कोई राज्य में ऐसी बातें नहीं है, लीडरशिप, ऐसी गंदी लीडरशिप मैंने नहीं देखा अपने कैरियर में। बहुत ही गंदी लीडरशिप है। और ऐसी लीडरशिप में आप, हम लोग कहाँ हैं, जनता कहाँ जा रही है, जनता को रोजगार मिले। अभी की सरकार है, अगर देखा जाए 1.5 साल की जो सरकार है, महागठबंधन जो सरकार बनी, नीतीश कुमार डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव जी बने, कहीं बुरा नहीं हुआ। पीछे की बातें अगर छोड़ दिया जाए तो हमको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए कुछ गलत किए। ऐसा नहीं कि मेरी कोई पार्टी से ताल्लुक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक एनालिसिस, एक डाटा के बेस पे मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ आपको। उन्होंने लगभग, हम देखेंगे, डाटा देख रहे थे, करीब करीब 2.25 लाख के आसपास उन्होंने वैकेंसीज दी। और मतलब पहले होती थी वैकेंसी, निकलते थे 3 साल 4 साल लग जाते थे उसको ज्वाइनिंग कराते। उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर सबको ज्वाइन कराया। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी काम हो रही थी। बट नीतीश कुमार को लगा, पहली बात तो अशोका होटल में जो मीटिंग होता है उसमें खगड़े जी का नाम प्रपोज कर दिया जाता है, तो उनसे, उनको और लोगों ने समर्थन भी कर दिया। वहीं से इनको लग गया कि अरे मैं तो भारत का अपोजिशन का चेहरा भी नहीं बन पाऊंगा प्रधानमंत्री का, जो मेरा सोच था वो तो अधूरा रह गया। दूसरी बात, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये 15 से 20 दिन के अंदर सरकार गिरने वाली है। दूसरी बात, ये बिहार में आते हैं और जब सीट शेयरिंग की बात होती है, पार्लियामेंट की सीट शेयरिंग की बात होती है, तो कोई भी भाई 80 सीट जो जीत करके बैठा हुआ है आपके सामने, आपके पे तो वो एहसान किया हुआ है कि आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया हो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी हुई है, एहसान है वो। आप इसको अगर दिल, मतलब भावनाओं से नहीं जोड़ करके प्रैक्टिकल देखें तो यही है। तो सीट शेयरिंग की बात होती है तो आप सीट की भागीदार कितने होते हैं आप, ये तो 50-50 चाहते थे कि आरजेडी जितना पे लड़ेगी उतना पे मैं भी लड़ूंगा। बट ये न्याय संगत तो नहीं था ना, बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। और अगर बीच में ऐसा कहा जा रहा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी या आरजेडी ने प्रेशर बनाया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो ये कोई गलत नहीं है। क्या गलत था? एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है भाई। अब कितने दिन तक नौकरी आदमी 30 साल करके रिटायर्ड हो जाता है, अब तो 20-22 साल अपने डिप्टी सीएम के सीएम कुर्सी पे अब बने रह गए। क्या किए? बिहार का बहुत ज्यादा उधार तो नहीं कर दिया, जो जहाँ है वही है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है यार। आप कभी जाइए बिहार से बाहर जाइए, बिहार की स्थिति क्या है, बहुत बुरी स्थिति है। बहुत अच्छा नहीं किया इन्होंने। कोई 2-4-10 इंडस्ट्री को ला करके लगवा दिए होते तो आज हमारे बिहार के युवाओं को बाहर दर दर भटकना नहीं पड़ता। बस इनको कुर्सी से चिपके हुए रहना है, बस, और कुछ नहीं। तो हम बिहार वासियों को बहुत भली भांति समझना चाहिए, और पॉलिटिकल मैनेजमेंट अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखिए। जबरदस्त पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। आज भी वो फिर सीएम बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? बिहार की भला हो या ना भला हो उससे क्या मतलब है? बिहार की जनता भाड़ में जाए उससे क्या मतलब है नीतीश कुमार जी का? 5 बार सीएम तो हम ही को बनना है। परिवारवाद की बात करते हैं, क्या है? ये तो है, रियलिटी है कि परिवारवाद में लोग लिप्त हो चुके हैं। आज के राजनीतिक परिवार जितने थे वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक भाषण में सुना, जब भारत रत्न दिया गया हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को, तो उस भाषण में, मतलब संबोधन में, देखा नीतीश कुमार जी उनका बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे कि वो परिवारवाद के खिलाफ थे, बट इसका भी खिलाफ थे। कभी वो इस तरह की, कब अगर उनके मतलब मार्गदर्शन में आप चले हैं, उनके पद चिन्हों पर आगे चलने की कोशिश किए हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या कर्पूरी ठाकुर जी क्या ऐसा करते? उनके 40 विधायक होते और किसी के पास 80 विधायक होते और वो सीएम के चेहरे पर? शर्मिंदगी की हद होती है रे भैया। हम इतने छोटे उम्र में भी मतलब शर्म आता है किसी के सामने। ये आदमी कैसे मतलब फेस लेकर के सामने आते हैं मीडिया के सामने, ऐसे मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ,
कोई एक आदर्श होना चाहिए आपको। आरजेडी कुछ भी कह लीजिए, वो अपने आदर्श सिद्धांतों पे है पार्टी, सिद्धांत को नहीं चेंज किया उन्होंने। मैं जिस सिद्धांत पे अपना पार्टी बनाया, आज उस सिद्धांत पे कायम है। फायदे के लिए कहीं किसी से वो आरजेडी ने हाथ नहीं मिलाया। तेजस्वी चाहते तो वो भी मुख्यमंत्री अभी बन सकते थे, बीजेपी के साथ मिल करके वो बन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, और यही होना चाहिए। न कोई जन आधार है नीतीश की पार्टी को देखा जाए। 2024 में तो 2014 में तो चुनाव लड़े थे, आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, एनडीए अलायंस अलग चुनाव लड़ा था, और नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे। कितनी सीटें आई थी? आई थिंक 1 सीट आपको आई थी। ये तो है जनाधार आपका। दूसरी बात कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के आप चलते हैं, उसका कोई कोई मतलब ही नहीं है। आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। कुर्सी मिले तो एनडीए के साथ, कुर्सी मिले तो यूपीए के साथ। कैसा आइडियोलॉजी है भाई आपका? नीतीश कुमार जी, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। शायद बहुत आपका कार्यकाल अब ना बचा हुआ हो, फिर भी बिहार को आप बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, बिहार के युवाओं को पीछे लेकर के आप जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, आने वाले 2024 के चुनाव में जेडीयू जहाँ से खड़ा हो, जेडीयू की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजद की बात नहीं। बीजेपी भी अपनी आइडियोलॉजी से और आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते। आप मेरे आइडियोलॉजी के साथ अगर मिल के चलना चाहते हैं तो स्वागत है, कोई भी पार्टी स्वागत करिए। बट आप कैसे हैं? बहुत दुख है, काफ़ी दुख होता है। इसीलिए लोग आज समझ में आया कि बिहार क्यों इतना पीछे। धन्यवाद, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू।